महाभारत के अंत में गांधारी को अपने पुत्रों की मृत्यु के कारण भारी क्षति और पीड़ा का सामना करना पड़ा था। उनका मानना था कि भगवान कृष्ण अपनी दिव्य शक्तियों से युद्ध को रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि आगे 26 साल बाद उन्हें और उनकी यदुवंश को एक दूसरे को मारकर विनाश का सामना करना पड़ेगा और द्वारका समुद्र में डूब जाएगी। समय बिता गया और 26 साल बाद उनका श्राप लगने लगा। विवाद पैदा होने लगा। उन्होंने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया, जिसके कारण द्वारका का विनाश हो गया और द्वारका समुद्र में डूब गई। एक दिन भगवान कृष्ण नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे लेटे हुए थे। उसी समय जरा नामक एक शिकारी जंगल में आया और वह भगवान कृष्ण के लाल चमकते पर की तलवार को हिरण समझकर एक घटक बाद चला दिया। जब उसने देखा कि उसका पहाड़ कोई हिरण से नहीं, स्वयं भगवान कृष्ण जी के पैर में घुस गया है, तो उसे बहुत दुख और पश्चाताप हुआ। अपनी गलती का एहसास होते ही उसने बोला, तुमने कोई अपराध नहीं किया है। तुम त्रेताया युग में वानर राज वाली थे, जिन्हें मैं पेड़ के पीछे छुपकर वध किया था, क्योंकि युद्ध भूमि के नियम का विपरीत था। इसीलिए मेरा मृत्यु तुम्हारे हाथों पहले ही लिख दी गई थी। तुम इस अपराध बोध से मुक्त हो जाओ। यह कहकर भगवान कृष्ण ने भौतिक दुनिया से विदा हो गए। दुखी होकर जरा अर्जुन के पास गया और उन्हें स्थिति के बारे में बताया। यह सुनकर अर्जुन ने गहरे दुख के साथ भगवान कृष्ण की अंतिम संस्कार किया। उनका पूरा शरीर रख में बदल गया। शिवाय उनके हृदय की जो जीवंत और दिव्य था, अर्जुन ने हृदय को एक लकड़ी के रास्ते पर रख दिया और उसे नदी में प्रवाहित कर दिया। हृदय नदी में बहता रहा और बहुत समय बाद वह उड़ीसा के महान भी तट पर पहुंच गया। वहां सब्र नामक एक आदिवासी समुदाय था। विश्वास हुआ आदिवासी समुदाय का प्रमुख था। उन्होंने भगवान कृष्ण के हृदय को पाया, जिससे दिव्य चमक निकल रही थी। विश्व वसुनेश की दिव्यता को समझा और एक गुप्त गुफा में नील माधव की मूर्ति के रूप में इसकी पूजा करते रहे। आदिवासी समुदाय के अलावा किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। उसे समय अवंती में इंद्रधनु नाम का एक राजा थे। वह भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे। हमेशा दिव्या देवता के एक झलक पाने के लिए उत्सुक रहते थे। एक दिन एक भटकता हुआ राशि उनके महल में आए और राजा से बोले, राजन, उड़ीसा में भगवान विष्णु की पूजा नील माधव के भव्य रूप में की जाती है। आपको उड़ीसा के भीतर इस पवित्र स्थान का सटीक स्थान अवश्य खोजना चाहिए। राजा इंद्रदेव ने बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने तुरंत ब्राह्मण पुजारी विद्यापति को ओडिशा जाकर नील माधव की खोज करने का आदेश दिया। राजा के आदेश का पालन करते हुए विद्यापति उड़ीसा की यात्रा पर निकल पड़े। एक लंबी और कठिन यात्रा के बाद ओडिशा पहुंचने पर विद्यापति को गुप्त स्रोतों से पता चला कि सबरण के नेता एक छिपी हुई गुफा के अंदर नील माधव की पूजा करते हैं। विद्यापति सब पृथ्वी में मेहंदी के तट पर जंगल में पहुंचे। तब राजा विश्वास ने विद्यापति की अगवानी की। विद्यापति ने विश्ववासु से कहा, महाशय, कृपया मुझे दिव्या पूजा का स्थान दिखाएं। मैं यहाँ बहुत विश्वास के साथ आया हूँ। मुझे माफ करो, मैं तुम्हें उसे स्थान पर नहीं ले सकता। अब मैं क्या करूं? क्या उत्तर दूंगा? मुझे कोई दूसरा रास्ता खोजना होगा। विद्यापति उसी गांव में रहने लगे। कुछ ही दिनों में उन्हें विश्वास की बेटी ललिता से प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर विवाह के कुछ दिन बाद विद्यापति ने अपनी पत्नी से कहा, ललिता, क्या आप अपने पिता से हमें नील माधव की एक झलक दिखाने का अनुरोध कर सकती हो? आपके पिता आपके अनुरोध को स्वीकार करेंगे ही। मैं निश्चित प्रयास करूंगी। मुझे अपने पिता से बात करने दो। ललित अपने पिता से बात करती है। उसके पिता ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त। विद्यापति अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर जाएंगे। विद्यापति ने शर्त मान ली, लेकिन चतुराई से कुछ सरसों के बीज अपने साथ ले जाते हैं। रास्ते में छिपी हुई गुफा का रास्ता याद रखने के लिए सरसों के बीज को गिरते हुए जाते हैं। गुफा में पहुंचकर विद्यापति ने नील माधव की दिव्य छवि देखी और मंत्रमुग्ध हो गए। गुफा से लौटकर विद्यापति ने राजा इंद्रदेव को सारी बात बताएं। कुछ महीनों के बाद विद्यापति ने गुप्त गुफा के रास्ते में जो सरसों के बीज बिखरे थे, वह अंकुरित होकर पौधे बन गए।
राजा विद्यापति के साथ सरसों के पौधों के पीछे पीछे नील माधव की दिव्य मूर्ति देखने गए। गुफा पर पहुंचने पर उन्हें वहां कुछ नहीं मिला। नील माधव गायब हो गए थे। निराश होकर राजा इंद्रधनुष महल में लौट आए। उसे रात भगवान विष्णु उनके सपने में आए और बोले, इस संसार में दर्शन नहीं दे पाऊंगा। तुम पूरी सागर तट के पास एक दारू तैरता हुआ आएगा। मैं एक बहुत बड़े सुगंधित लाल रंग की लकड़ी के मटके के रूप में प्रकट हुआ। उस लकड़ी में दिखाई दूंगा, मूर्ति बनेगी। इस संदेश का पालन किया और पूरी के समुद्र तट पर पहुंचे, जहां उन्हें वास्तव में एक तैरता हुआ लकड़ी का लट्ठा मिला। लेकिन राजा की सेवकों की अनगिनत प्रयासों के बावजूद कोई भी लकड़ी के लड्डू को नहीं उठा सका। आखिरकार आदिवासी नेता विश्वप्रभास की मदद से लकड़ी के गड्ढे को महल में लाया गया, लेकिन कोई भी कुशल कारीगर माधव की मूर्ति नहीं बना सका। यह मजदूरों ने कहा, लकड़ी इतनी मजबूत है कि इस पर हमारे किसी भी हाथों के और चीनी का कोई असर ही नहीं हो रहा है। हमें माफ करें, यह काम हम नहीं कर सकते। जब यह कार्य असंभव हो गया तो भगवान विष्णु फिर से राजा इंद्रधनुष के स्वप्न में प्रकट हुए और बोले, राजन, देवताओं के दिव्याशिल्पी पूजा करे, वह यह कार्य को अवश्य पूरा करेंगे। भगवान विष्णु की सलाह के बाद राजा इंद्रधनु ने दिव्या मूर्तिकार विश्वकर्मा से प्रार्थना की। तभी एक बूढ़े के रूप में विश्वकर्मा प्रकट हुए और उन्होंने राजा इंद्र से कहा है, राजन, मैंने सुना है कि आप एक मूर्ति बनाने की प्रयास कर रहे हो क्या? हाँ, आपने सही सुना, आप यह करने में सक्षम हो। मैं उस लकड़ी के लटके से मूर्ति अवश्य तैयार कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। राजा ने पूछा, बताएं आपकी क्या शर्त है? मैं 21 दिनों में एक बंद कमरे में भगवान विष्णु की मूर्तियां बनाऊंगा और इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अकेला रहना होगा। अगर 21 दिन पूरे होने से पहले किसी ने दरवाजा खोला तो मैं मूर्तियों को इस अवस्था में अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। क्या आप इन शर्तों से सहमत हैं? हाँ, मुझे आपकी सभी शर्तें स्वीकार हैं। कृपया कार्य को आगे बढ़ाए। विश्वकर्मा ने दरवाजा बंद कर दिए और अपना काम शुरू कर दिए। लोगों को कमरे से केवल आ रही छेनी और हथौड़े जैसे औजारों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। 15 दिनों के बाद जब कोई आवाज नहीं सुनाई दी तो रानी गुंडेचा चिंतित हो गए और राजा इंद्रदेव से बोले, महाराज, मैंने उसे कमरे से कोई आवाज नहीं सुनी है। शायद बूढ़ा बड़ाई भूख से मर गया है। कोई दुर्घटना होने से पहले हमें दरवाजा खोल देना चाहिए। राजा ने कहा, लेकिन रानी, उसने शर्त रखी थी कि 21 दिन से पहले दरवाजा नहीं खोला जाएगा। लेकिन महाराज, अगर वह वृद्ध बड़ाई को भूख प्यास की वजह से कुछ हो गया तो हमें महापाप लगेगा। हमें अवश्य दरवाजा खोल देना चाहिए। जिद अंत में रानी की जिद से दरवाजा खोला गया, जिसे पता चला कि बूढ़े बड़ाई के रूप में भगवान विश्वकर्माती पता चला कि पूरी पढ़ाई के रूप में भगवान अधूरी मूर्तियों को छोड़कर गायब हो गए। राजा इंद्रदेव को विश्वकर्मा की बात ना माने और शर्त तोड़ने पर बड़ा दुख हुआ। इसलिए भगवान जगन्नाथ के हाथ और पर अधूरे हैं। जब राजा इंद्रदेव उन अर्ध निर्मित मूर्ति के समीप जाते हैं तो उन्हें हृदय की धड़कने की कहानी सुनाई देती है। इस मूर्ति के भीतर श्री कृष्ण जी के हृदय विराजमान है। राजा इंद्रदेव ने उन मूर्तियों को स्थापित किया जिन्हें आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलराम और देवी सुभद्रा के नाम से जगन्नाथ धामपुरी में पूजा जाता है। और भगवान जगन्नाथ को दुनिया में एकमात्र जीवित देवता माना जाता है जो अपने भक्तों को सुनते, समझने और उनकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। धन्यवाद। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय जगन्नाथ।